करीब 4 महीनों से भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को में बातचीत हुई। बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दो टूक शब्दों में कहा है कि एलएसी पर भारी हथियारों के साथ चीनी सैनिकों का जमावड़ा ठीक नहीं। चीन को सीमा पर सभी विवादित जगहों से पीछे हटना होगा। इस बातचीत के बाद पहली बार तनाव घटने के संकेत नजर आ रहे हैं। इस बातचीत में पहली बार एलएसी पर शांति बहाली के लिए सहमति बनी है। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों ने 5 पॉइंट का जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों देश सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हालात बदले, कोई मतभेद बढ़े, विवाद में तब्दील ना हो और इसके लिए दोनों पक्ष अपने शीर्ष नेताओं की सहमति से आगे बढ़ेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्री इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि एलएसी पर मौजूदा हालात दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में दोनों देशों की सेनाओं के डिसएंगेजमेंट के लिए सैन्य स्तर की बातचीत जारी रहेगी। जॉइंट स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि भारत और चीन सीमा विवाद को निपटाने और स्थिरता के लिए पहले के समझौतों का पालन किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी है कि भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रहेगी और इस बातचीत के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर का तंत्र तैयार किया जाएगा। और 2.5 घंटे तक बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति तो बनी, लेकिन सवाल यह कि जंग की तैयारियों के बीच हुई इस सहमति पर कितना खरा उतरेगा चीन, क्योंकि इतिहास गवाह है चीन पर भरोसा करना हर बार गलत साबित हुआ है। एलएसी पर टेंशन है। चीन को ठिकाने लगाने के लिए भारतीय फौज सीमा पर मुस्तैद है। चीन के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। जमीन हो या आसमान, हर तरफ चीन की ऐसी घेराबंदी की गई है कि चीन ने नजर उठाने की भी कोशिश की तो उसे सबक सिखा दिया जाएगा। एक तरफ भारत अपनी सैन्य ताकत से दुश्मन के छक्के छुड़ाने को तैयार है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक तौर पर भी चीन के मंसूबों को कुचल रहा है। बार बार लगातार चीन के घमंड को खंड खंड किया जा रहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार भारत ने मॉस्को में चीन को अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में एलएसी पर जारी तनाव पर चर्चा हुई। Indian side is committed to resolving the current situation. हम भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एलएसी पर इस वक्त जो स्थिति है, मैंने अपने पहले के स्टेटमेंट में भी कहा था, खास तौर से 7 सितंबर की घटना को लेकर। रक्षा मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें भारत के रुख को साफ तौर से बताया गया है। मैं मौजूदा स्थिति में और कुछ नहीं कहना चाहता। I have nothing further to add to it at this stage. एलएसी पर मई महीने के बाद लगातार तनातनी के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की ये पहली मुलाकात थी, जबकि एक हफ्ते में दोनों देशों के बीच ये दूसरी बायलैटरल टॉक थी। पिछले हफ्ते डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और चीनी डिफेंस मिनिस्टर के बीच बात हुई। दोनों बातचीत में बॉर्डर पर तनाव कम करने और जवानों के डिसएंगेजमेंट का मुद्दा हावी रहा। दोनों देशों के मंत्री बातचीत के जरिए टेंशन को कम करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन चीन का प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स कुछ अलग ही राग अलाप रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर वांग यी की मुलाकात को विवाद सुलझाने का आखिरी मौका बताया है।